पलवल औरंगाबाद स्थित एनजीएफ डिग्री कॉलेज में युवाओं की श्रेष्ठ भारत विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दीप्ति शाह ने कहा, पलवल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम के अंतर्गत एनजीएफ कॉलेज को नोडल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जिसमें पलवल और नूंह जिले के युवाओं को माय भारत प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। इसमें पलवल और नूंह जिला के युवा जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है, वो माय भारत प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर इवेंट का हिस्सा बनकर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। भारत देश को एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपने विचारों और रचनात्मकता को रख सकते हैं। यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दीप्ति शाह ने बताया कि सभी प्रतिभागियों में से 150 प्रतिभागियों को चुनकर अपने विचार कॉलेज में मंच पर रखने का मौका मिलेगा। उनमें से श्रेष्ठ 10 प्रतिभागियों को अपने विचार रखने का भी मौका राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के सानिध्य में चलाया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। एक देश एक चुनाव सशक्त भारत के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर भी युवा अपने विचार रखकर वीडियो अपलोड करें। इस अवसर पर प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर नेहा शर्मा, हरीश, मीडिया प्रभारी योगिता शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से बताया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत को लेकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसमें युवा संसद विकसित भारत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें युवाओं को अपने विचार वन नेशन वन इलेक्शन पर रखने का मौका मिलेगा। जैसे आप जानते हैं, एनजीएफ डिग्री कॉलेज को जोनल सेंटर चूज किया गया है, जहाँ पे पलवल और नूंह के बच्चे आकर अपने विचार रख सकते हैं और उन 150 बच्चों में से हम 10 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कौन बोलेगा मैम? प्रियंका मैम से बोलती हूँ आगे। ये नेशनल यूथ जो पार्लियामेंट है, इसका जो लॉगिन बच्चे करेंगे वो myBharat.gov.in पोर्टल पे करेंगे। ये जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है, ये 2019 से आयोजित होती आ रही है। पहले ये डिजिटल मोड में होती थी, इस साल ये फिजिकल मोड में हो रही है। तो दैट्स वाई जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनजीएफ कॉलेज को नोडल कॉलेज चूज किया गया और पलवल डिस्ट्रिक्ट को नोडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसके साथ नूंह डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट है। जो मैं प्रियंका मलिक जो जिला युवा अधिकारी हूँ, रिगार्डिंग इस प्रोग्राम के बारे में आपको और भी कुछ ब्रीफ बताना चाहूंगी। जो इसमें एज क्राइटेरिया है बच्चों का, वो 18 to 25 ईयर्स है। साथ ही साथ जो बच्चे 1 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे पोर्टल पे, इसका एक इवेंट क्रिएट किया गया माई भारत पोर्टल पे। माई भारत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से युवाओं के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, सब जो गवर्नमेंट के अधीन है या नहीं है, सब इस पोर्टल पे अपना पेज बना सकते हैं और बेसिकली युवाओं के बेनिफिशियल के लिए है। साथ ही साथ ये पोर्टल सीवी बिल्डर की भी एक अपॉर्चुनिटी युवाओं को देता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी नहीं, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट से होते हुए स्टेट फिर नेशनल तक जाएंगे और स्टेट में स्टेट असेंबलीज में उनको बोलने का मौका दिया जाएगा और नेशनल में नेशनल पार्लियामेंट में बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं पलवल से कितने युवा हासिल कर सकते हैं? एक्चुअली यहाँ का टारगेट बहुत हाई है, 5000 हमारा टारगेट है। दोनों डिस्ट्रिक्ट से हम जो बच्चे हैं, जो 5000 यूथ को इस पे इन्वॉल्व करें, जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है। और जो युवा हैं, ताकि उन्हें भी एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव जो है इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का, वो यही है, यूथ को जो कॉमन प्रॉब्लम है, इशू है, वो डिस्कस करें एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके आइडियाज हैं, वो पॉलिसीज में इन्वॉल्व कर सकें। इसलिए ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट आयोजित हो रही है। सर, इसी का जैसे कि मैंने बताया, इसी का मेन उद्देश्य यही है कि जो यूथ है उनकी आवाज संसद तक सुनने को मौका मिले। सबसे पहले तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, अगर उनको संसद में बोलने का मौका मिल रहा है। सेकेंडली, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी जो कॉमन इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी टॉपिक है जो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वन नेशन वन इलेक्शन है, जो कि प्री डिटरमाइंड है, बच्चों को ऑलरेडी बता दिया गया है। और जो स्क्रीनिंग के लिए टॉपिक है, वाई विकसित भारत इज इंपॉर्टेंट टू यू, जिसके ऊपर वो 1 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, करंट के टॉपिक्स हैं और यूथ को इसमें एंगेज करना चाह रहे हैं और
ब्यूरोक्रेट्स भी सुनना चाह रहे हैं कि क्या उनके आइडियाज हैं बेसिकली, और कैसे आगे जो पॉलिसी मेकिंग होगी उनमें उनको यूज किया जाए। कब तक वो गेस्ट लेंगे इसमें कोई? हाँ जी सर, इसमें चीफ गेस्ट भी हम बुलाएंगे, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, टेंटेटिव है अभी, वो हम आपको बाद में ब्रीफ कर देंगे रिगार्डिंग। ये आइडिया किसका है, किस अधिकारी या किस नेता का है idea? सर ये एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट को पूरे देश में आयोजित करवाया जा रहा है। स्वागत है आप सभी का। मैं हरीश पेलक, और ये एक अच्छा विचार है, जैसा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दीप्ति मैम ने बताया। साथ में हमारे बीच में मौजूद जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक मैडम ने बताया, और वो युवा विशेष तौर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जब युवाओं पर काम करता है तो इस तरह के क्रिएटिव और रचनात्मक कार्यों को दिशा देने का काम करता है। वो युवा जो अपनी बात को, जो अपने विचारों को किसी पटल पर रखना चाहते हैं, वो युवा जो अपनी रचनात्मक कार्य या उस कार्य शैली से विकसित भारत की संकल्पना में क्या क्या पहलू होने चाहिए उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाता है। किस आयामों को विकसित भारत में जोड़ सकते हैं उस पर विचार किया जाता है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। युवाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म एक उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। मैं सबसे पहले तो बधाई नोडल जो इंस्टीट्यूट चयनित हुआ है एनजीएफ डिग्री कॉलेज को देता हूं कि पलवल और मेवात दोनों जिलों को उसकी यूथ पार्लियामेंट, जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट करवाने की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ जिला प्रशासन पलवल और जिला प्रशासन मेवात के सहयोग से यहां पर आयोजन करने के लिए उसे चुना गया है। इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें, इसमें माई भारत पोर्टल, जैसा डीवाईओ मैम ने बताया, माई भारत पोर्टल युवाओं के लिए एक पोर्टल है, उनके सतत और सर्वांगीण विकास पर काम करता है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, अभी वर्तमान में जब माई भारत पोर्टल पर जाएंगे, वो युवा जो 18 से 25 साल के हैं उस पोर्टल पर जाकर विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट पर वो क्लिक करें। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर्ड हैं तो आगे उसमें ऑप्शन आता है अपना स्टेट उसमें चयन करें, अपना डिस्ट्रिक्ट उसमें सिलेक्ट करें, और उसके बाद उसको उसमें प्रोफाइल खुल के आएगी। पलवल जैसे हरियाणा और पलवल किसी बच्चे ने या मेवात के किसी बच्चे ने सिलेक्ट किया, उस डिटेल्स को फिल्टर करने के बाद व्यू मोर पर जाकर वो डिटेल फिल करके वहां पर अपनी 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हैं कि विकसित भारत आपके लिए क्या है, विकसित भारत से आप क्या समझते हैं, विकसित भारत मीन्स टू यू। ये विषय है, 1 मिनट की वीडियो है और 25 MB का साइज है। पलवल और मेवात जिले का कोई भी युवा, वो स्टूडेंट है नहीं है, 18 से 25 आयु होनी चाहिए और पलवल और मेवात का वो निवासी होना चाहिए। ये सिर्फ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद जैसा डीवाईओ मैम ने बताया कि एज पर एसओपी 5000 का टारगेट रखा गया है। ये सच में अपने आप में बहुत बेहतरीन है, और हम इस पूरे टारगेट को आयाम तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम यहां पर प्रयास कर रही है हर तरीके से। उसमें से फिर हमें 150 बच्चे जो अपनी वीडियोस पर अपलोड करेंगे, उसमें से 150 सिलेक्टेड वीडियोस जिनका अच्छा कंटेंट रहेगा, जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, जिनके विचारों की स्पष्टता रहेगी, शब्दों का व्यवस्थित व्याकरण रहेगा, उनमें से सिलेक्ट करके फिर उन्हें मैनुअली एनजीएफ डिग्री कॉलेज में पलवल में बुलाया जाएगा, उन 150 बच्चों को। उसमें से 150 बच्चों के बीच में फिर कंपटीशन करवाया जाएगा, और उनमें से 10 जो बच्चे निकलेंगे, बेस्ट जो 10 निकलेंगे, वो राज्य स्तरीय इस विकसित भारत युवा संसद का हिस्सा बनेंगे। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट से जो निकल कर जाएगा, फिर वो नेशनल पर पूरे देश से बच्चे निकल कर जाएंगे। जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट होगी वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल दिल्ली में होगी। 1 मिनट की जो वीडियो होगी वो रिकॉर्डेड होगी या लाइव? 1 मिनट की वीडियो सर रिकॉर्डेड होगी, लाइव का उसमें ऑप्शन नहीं है, अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड में आप 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करें और 25 MB का साइज है। भाषण शैली
स्पीच शैली में होगी सर, और भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी रहेगी। हालांकि देखिए एसओपी में तो क्योंकि जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें सभी में दिया गया है। पलवल फरीदाबाद क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज मुख्य रूप से प्रतिभागी उसका प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर एनजीएफ डिग्री कॉलेज से, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 27 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इसकी डेडलाइन है। लास्ट 9 मार्च तक बच्चा जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता है माई भारत पोर्टल पर, और उसके बाद उस बच्चे की स्क्रीनिंग होगी और यहाँ से जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको वो मेल के थ्रू, करस्पॉन्डेंस के थ्रू, फोन के थ्रू एनजीएफ डिग्री कॉलेज के प्रांगण से उसको मैसेज पहुँचाया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ सभी बड़े अधिकारियों से, प्रोग्राम ऑफिसर से, महाविद्यालय के सारे प्रधानाचार्यों से कि हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन इसमें कराएं, जिससे पलवल के और नूह के बच्चों की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी परेशानियां बताना चाह रहे हैं या जो अपने विचार रखना चाह रहे हैं, वो हमारे कॉलेज के माध्यम से, जो होस्ट कॉलेज है, उससे ये बात आगे तक लेके जाएं। इसके बाद जो है वो 9 मार्च के बाद जो भी डेट नोडल कॉलेज जो है वो फाइनल करेगा और उसके जो भी डेट उसमें फाइनल होगी उन बच्चों को इन्फॉर्म किया जाएगा और कॉलेज में उन बच्चों को बुलाकर यहाँ पे उनका कंपटीशन कराया जाएगा। ज्यूरी डिसाइड की जाएगी जैसे एसओपी में आई हुई है, ज्यूरी को इन्फॉर्म किया जाएगा और ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 2 दिन यहाँ पे 2 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। 2 दिन में पहले दिन बच्चों का कंपटीशन कराया जाएगा और दूसरे दिन बच्चों जो 10 बच्चे ज्यूरी निकालेगी उन बच्चों को इन्फॉर्म करके जो है वो घोषित किए जाएंगे, वो 10 बच्चे जो यहाँ से निकल के जाएंगे और वो स्टेट तक यहाँ से जाएंगे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं की आवाज संसद तक कैसे पहुंचे, तो इसी को लेकर आज एनजीएफ डिग्री कॉलेज के अंदर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं हरीश जी, जो आप सभी परिचित हैं, पेलक गांव से हैं। हरीश जी, सबसे पहले बताएं युवा विकसित भारत को लेकर के युवाओं की जो आवाज है वो संसद तक कैसे? युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और माई भारत पोर्टल जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है युवाओं के विकास के लिए, उस पर आप जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन सरकार करवा रही है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय करवा रहा है। 2019 में उसका शुरुआत हुई थी। 2025 में उसके आयोजन के लिए पहली स्क्रीनिंग के लिए माई भारत पर जाकर कोई भी देश का वो युवा जो 18 से 25 आयु वर्ग का है, किसी भी संस्थान में चाहे वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, अपने नोडल इंस्टीट्यूट्स को जाकर वो माई भारत पोर्टल पर जाकर चेक करे। वहां पर अपनी एक वीडियो विकसित भारत के मायने, विकसित भारत से युवा क्या समझते हैं, इस विषय पर वो 1 मिनट की वीडियो अपलोड करे। उसके बाद 9 मार्च तक ये कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल इंस्टीट्यूट्स में 150 प्रतिभागियों को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद फिर वहां पर मैनुअली कंपटीशन होगा। ज्यूरी का पैनल है बहुत बेहतरीन। वहां से निकलने के बाद 10 एवरी नोडल इंस्टीट्यूट से जो स्टेट के लिए जाएंगे और स्टेट से निकलने के बाद फिर वो नेशनल लेवल पर जाएंगे, जिसमें खूबसूरत प्राइज भी होते हैं। और नेशनल लेवल की खासियत ये है कि वहां जो राष्ट्रीय स्तर का यूथ पार्लियामेंट होता है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होता है। तो देश के मैं सभी युवाओं से ये आह्वान करता हूं, ये उनको सूचित करता हूं कि आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है माई भारत विकसित भारत युवा संसद के माध्यम से अपने विचारों को राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का, अपने विचारों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। तो इसका आप फायदा उठाइए, इसमें आप शामिल होइए, इस बात को समझिए कि विचारों की परिपूर्णता जिन लोगों के पास है, विकसित भारत के बहुत सारे पहलू हैं, विकसित भारत के बहुत सारे आयाम हैं। आप किस आयाम को समझते हैं, आपकी नजरिए से आप वो बताने की कोशिश करिए और वो बताने की कोशिश आप माई भारत पोर्टल के तहत करिए, ताकि आप वहां पर अच्छे प्राइज भी जीतें, आपकी बात जन जन तक पहुंचे और युवा भारत के एक संकल्प को मजबूती मिले। हरीश जी, बात करें, आपने वीडियो को लेकर बात की, तो किस तरीके की वीडियो बनानी है और कितने मिनट की वीडियो होगी और किस तरीके से अपलोड करनी? वीडियो 1 मिनट की वीडियो है और 25 MB का उसका साइज रहेगा।
वो आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपके शब्दों का व्यवस्थित व्याकरण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, साथ ही आपके विचारों की स्पष्टता ये देखी जाएगी, जिसके आधार पर स्क्रीनिंग में आपको लिया जाएगा। देखिए, आजकल का युवा डरा हुआ है, जो उनकी आवाज है वो संसद तक नहीं पहुंच पाती, समाज की आवाज है वो पहुंचा नहीं पाते नेताओं तक, अधिकारियों तक। क्या कहोगे आज के युवा के लिए? सबसे बेहतरीन माध्यम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन माध्यम है हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का, सरकारों तक पहुंचाने का, अथॉरिटीज तक पहुंचाने का। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज बहुत सारे युवा पहुंचा भी रहे हैं। डरे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि कौन डरा हुआ है, कहां डरा हुआ है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, जो अपनी बात को बहुत मजबूती से, बेबाकी से कहना चाहते हैं वो कहें, और उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म सरकार प्रोवाइड करवा रही है, इसका आप लाभ लें। आपने रजिस्ट्रेशन को लेकर बात की कि 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके की उसमें फीस रखी गई है या फ्री रजिस्ट्रेशन होगा? और एनजीएफ डिग्री कॉलेज को और पलवल और नूह जिले के लिए नोडल संस्थान चुना गया, क्या कुछ कहोगे? आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस तमाम जगह पर होती है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको माई भारत पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो उसमें फिल करनी है, और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बात इस वजह से भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विचार दबे रह जाते हैं, छुपे रह जाते हैं, डरे और सहमे से रह जाते हैं। अपने अंदर की उस जहनी आवाज को आप निकालिए, विषय से संबंधित आप बात करिए, और विषय से संबंधित बात की उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जिसके लिए, क्योंकि देश में बहुत सारे नोडल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। पलवल, हरियाणा के पलवल और मेवात डिस्ट्रिक्ट का जो नोडल संस्थान है वो एनजीएफ डिग्री कॉलेज बनाया गया है। एनजीएफ डिग्री कॉलेज में पलवल और मेवात के जितने भी युवा हैं 18 से 25 आयु वर्ग के, वो उस वीडियो को अपलोड करें। जब वो स्क्रीनिंग में अगर पास होते हैं तो उनको एनजीएफ डिग्री कॉलेज पलवल में मैनुअल प्रतियोगिता के लिए बुलाया जाएगा। हरीश जी, प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, कौन नोडल अधिकारी उपस्थित रहे प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता में, और क्योंकि ये एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र संगठन माई भारत हम कह सकते हैं, उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से, और क्योंकि ये एक छतरी के नीचे है, माई भारत छतरी के नीचे काम करते हैं, युवाओं के सतत विकास और सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं, युवा गतिविधियों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आज की प्रेस वार्ता में जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक मौजूद थी, जो फरीदाबाद से हैं, क्योंकि पलवल नॉन NYKS डिस्ट्रिक्ट है, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के साथ मिलकर काम करता है। साथ ही यहाँ पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रही थी आदरणीय दीप्ति साहा मैडम यहाँ पर मौजूद रही थी। रेडियो एनजीएफ जो पलवल का एकमात्र रेडियो है 90.4, उसकी डायरेक्टर भी हैं मैम। साथ ही हमारे यहाँ के फैकल्टी योगिता शर्मा मैडम भी मौजूद रही थी, और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, क्योंकि एनएसएस और NYKS का साथ में ये मिलकर गतिविधि है। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर एनजीएफ डिग्री कॉलेज से डॉक्टर नेहा शर्मा भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रही थी। एज ए यूथ आइकॉन और इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर, या क्योंकि मैं पार्लियामेंट की उस पूरी प्रक्रिया से निकला हुआ हूं, कई सारे युवा गतिविधि और कार्यक्रमों में हिस्सा रहता हूं, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा रहा। देखिए हरीश जी, अभी पलवल नूह जिले को ही चुना गया है और जिलों के अंदर भी इस तरीके का पूरे देश में इस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग नोडल इंस्टीट्यूट्स के सेंटर बनाए गए हैं। पलवल और नूह जिले को एनजीएफ डिग्री कॉलेज, हाँ, एनजीएफ डिग्री कॉलेज को पलवल और नूह जिले के युवाओं की प्रतिभागिता के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे पलवल और नूह जिला के युवाओं को? मैसेज मेरा युवाओं को संदेश यही है कि आप इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का अपने विचारों को राष्ट्रीय पटल तक ले जाने के लिए जो सरकार प्रदान कर रही है, इसका लाभ लें, इसको समझें, और ज्यादा से ज्यादा माई भारत पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड करें। अपने आप को आप अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, और अगर हमारे यहां से निकलकर कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक प्रतिभागी स्टेट और नेशनल तक जाता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की लिए अच्छी बात नहीं है, ये गौरव की बात रहेगी हमारे संस्थानों के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे राज्य के लिए। और इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जाते रहे हैं। तो सभी युवाओं से मेरा अनुरोध कि आप माई भारत पोर्टल पर जाकर विकसित भारत युवा संसद का हिस्सा बने और खुद को उसमें जरूर शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी आपका।
दोस्तों इन्होंने बताया कि माई भारत पोर्टल पर जाकर के 9 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि जो युवा स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहा है वो विकसित भारत के तहत अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम कर सकता है। 9 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और उस बच्चे को जिला स्तरीय, हरियाणा सतर और नेशनल तक सम्मान भी किया जाएगा। तमाम जानकारी हमें हरीश जी ने दी, जो केलक निवासी हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहे SST न्यूज़ भामन वामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।